घर से निकलते ही आज हमारा कहीं जाने का प्लान हुआ। तो दोस्तों गाड़ी ये खड़ी है और बैठते हैं गाड़ी में और गाड़ी में बैठकर बात करते हैं आपसे कहाँ हम लोग जा रहे हैं। आज सारी डिटेल आज हम आपको देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वालेकुम गाइस, आज फिर दोबारा हम एमएच कार बाजार की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने उनके ऊपर एक वीडियो डाली थी, रिलाई करी थी, उनका दोबारा फ़ोन आया हमारे पास और बहुत बेस्ट ऑफर देने के लिए कह रहे हैं हमसे। तो दोबारा बात हो गई है, हम फिर अपनी गाड़ी उठाकर चल दिए हैं वहीं पर। और रास्ते में जुम्मे का टाइम हो रहा है, आज जुम्मे का दिन है, तो इस वजह से रास्ते में हम लोग पाक बड़े में जाकर जुम्मा पढ़ेंगे। और हमारे साथ रहेंगे कारी हबीबुर रहमान साहब, हमारे भाई हैं बड़े। तो हम उनको लेना है, उनकी नमाज जुमे की 100 बजे है, वहाँ से उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। उनका बयान सुनेंगे, बहुत ज़बरदस्त बयान करते हैं। अगर किसी को हजरत की तारीख लेनी है तो बासानी मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं तारीख दिलवा दूंगा हजरत की। ठीक है, बहुत शानदार बयान करते हैं। बहरहाल तो आज हम वहीं पर जा रहे हैं एमएच बाजार पे और आसिफ भाई के पास। उनसे एक डील हो गई है बहुत अच्छी वाली और स्विफ्ट डिज़ायर पे डील हुई है। मिलते हैं इंशाल्लाह वहीं चलकर। फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रैवल करना शुरू कर दिया है और दुआ पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम सुकून से हिल्टर चलाकर ट्रैवल कर रहे थे। तब भी मेरी एक नज़र एक ट्रैक्टर पर पड़ी। ट्रैक्टर का तो आपको तो मालूम है, इनके अंदर ना ही तो ब्रेक होते ना कुछ, इनसे हमेशा बच के ही चलना पड़ता है। आज जुमे का दिन था दोस्तों, तभी हम गाड़ी के अंदर बैठने के बाद हमने सूरतुल कहफ लगा ली ताकि जो है सूरतुल कहफ का आनंद लिया जाए, क्योंकि सूरतुल कहफ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको भी सुनवा देता हूँ सूरह कहफ। आप भी ज़रूर सुने सूरह कहफ। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक बड़े पहुंच गए हैं कारी हबीबुर रहमान साहब के पीछे नमाज पढ़ने के लिए। वो अभी सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अपना मोबाइल साइलेंट कर लेता हूं। जब मस्जिद में है तो सबसे पहला आदाब यही है। फिर कार साहब की आप तकरीर से लुत्फ अंदोज हो और उनका बयान सुने आप ज़रा थोड़ा सा। इंसान के अमाल, जो इंसान के दारोमदार होता है अमाल पर, अमाल के एतबार से इसका जायका हुआ करता है। एक इंसान वो है कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी करते हुए जिंदगी गुजारी। तो दोस्तों आपने कार साहब का बयान सुना, बहुत ही शानदार तरीके का कार साहब का बयान था। कार साहब का जो टॉपिक था वो था मौत के ऊपर कि ज़िंदगी हमें कैसे गुजारनी चाहिए। तो दोस्तों अभी हम नमाज पढ़ के फारिग हुए थे और ये है हजरत हमारे मौलाना कारी हबीबुर रहमान साहब। बयान इन्होंने आपने सुन लिया होगा, बहुत धर्राटेदार बयान। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बहुत शानदार बयान है। और आज हम आए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के बाद, हम एमएच कार बाजार पे जा रहे थे, लेकिन उसी बीच में जो है बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं अबान और राधिका, उनके यहाँ आए हुए हैं। इस टाइम हम ज़रूर मिलवाएंगे उनसे आपको। और जी आज उनके यहाँ थोड़ी मुलाकात है उनसे, तो इंशाल्लाह उनसे बात करते हैं और मिलवाते हैं आपको भी उनसे। तो दोस्तों जैसे भी हम अबान और राजिका के यहाँ पहुंचे, वहाँ जाकर हमने देखा कि यहाँ पर जो है कुरान खानी हो रही थी, बच्चे कुरान पढ़ रहे। तो हमने सोचा आज जुमे का दिन है, क्यों ना हम इसमें हिस्सा लें, क्योंकि आज मुकद्दस दिन है और प्लस कुरान पढ़ने को हमें मिलेगा। तुरंत ही हम अपना पारा लेकर और हम भी बैठ गए और हम भी उनके साथ कुरान करीम की तिलावत करने लगे। कुरान करीम की तिलावत के बाद फिर कार साहब ने दुआ कराई बहुत ही शानदार तरीके से और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करवाई। या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह दुआ हो गई और फिर कार साहब ने जो है ना अभान और उसके भाई के ऊपर कुछ दम किया ताकि वो रात को जो है ना सुकून से सो सकें। उनकी अम्मी ने बताया था कि ये रातों को जो है ना थोड़ा डरते हैं और इनकी नज़र लगी हुई है, तो कार साहब ने उनके ऊपर दम किया। और मैंने अभान से जो है बैठकर पूछा कि आप किससे पढ़ते हैं और क्या करते हैं और आजकल शूटिंग वूटिंग चल रही है या नहीं चल रही है। और पूछा मैंने कि सिपारे में कौन सा पारा आपका चल रहा है। माशाल्लाह अभान बहुत मेहनत से पढ़ रहा है। मेरी दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला इसे अमान को कामयाब करे। मुलाकात के बाद दोस्तों हम पहुंचे एमएच कार बाजार के ऑफिस। हमने आसिफ भाई से बात की, जो हमें डील देने को दोबारा कह रहे थे दोस्तों, उन्होंने वो हमें डील भी नहीं दी। आसिफ भाई ने हमारे साथ वादा खिलाफी की, फिर हम उसके बाद यहाँ से निकल लिए। हमने गाड़ी में बैठने के बाद मशवरा किया, फिर मशवरे के अंदर ये बात तय पाई कि भाई चलो एक काम करो, थोड़ा और आगे चलते हैं, यानी रामपुर चल रहे हैं और वहाँ पर जो है ना मोनिस भाई हैं, एक बहुत शानदार गाड़ियाँ देते हैं। हम वहाँ पर निकल लिए। फिर हम कार साहब से बात कर रहे थे, मैंने कहा कि तुम गाड़ी नहीं दिलवाओगे, तो कार साहब ने गुस्से में आकर क्या कुछ कहा। आपको ये कह रहा हूँ कि रात को मेरे पास वक्त दीजिए। अच्छा, और मुझे आप सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक मुझे आप वक्त दीजिए। सीधा दाएं हाथ को, सीधे दाएं हाथ को। हाँ कैसे कैसे ड्राइवर हो देंगे, कौन लोग बना देते हैं इन लोगों को ड्राइवर बनाने का। अच्छा हमको सिखा रिया है। चलो आगे बताओ।
11:30 बजे से 12:30 वो 8:30 बजे से आप 11 साढ़े 11 तक टाइम दे दीजिए। गाड़ी आपके हाथ में ना रख दी, नाम हबीब नहीं है मेरा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो अभी हम रास्ते में जा रहे थे तो हमारी नज़र अचानक से गोलगप्पे वालों पर पड़ी और बहुत ही मशहूर है ये गोलगप्पे वाले। तो हमने सोचा कि चलो इनसे थोड़े से गोलगप्पे खा लिए जाएं। फाइनली दोस्तों हम गोलगप्पे पर इस तरह लिपट पड़े जिस तरह के हमें तबर्रुक फ्री में मिल रहा हो। यहाँ पर इस तरह हम गोलगप्पे वाले भैया से जो है ना गोलगप्पे खाने पर लिपट गए। मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो दोस्तों हमने जो है गोलगप्पे बहुत ही ठूस ठूस के खाए थे क्योंकि जो है ना हमने बहुत सारी चीज़ें खाई थी तो पेट में हाजमा करने के लिए इस वजह से हमने गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए। भैया बहुत ही शानदार तरीके से हमें गोलगप्पे खा रहे हैं। गोलगप्पे खाकर हम फिर वहाँ से रफू चक्कर हो लिए। हमने जैसे रामपुर के अंदर ही एंट्री मारी। सबसे पहले हमारा रामपुर के अंदर पहुंचने के बाद स्वागत इन पंजाबी भाइयों ने किया। पता नहीं इनका यहाँ कोई फंक्शन चल रहा था या शादी वगैरह थी, समझ में नहीं आ रहा था कुछ। फाइनली दोस्तों हम सारी चीज़ों से लड़ते लड़ाते मोनिस भाई के पास पहुंच गए। मोनिस भाई के पास बहुत सारी गाड़ी खड़ी थी। हमें जो पसंद आई ग्रैंड i10 ये पसंद आई थी। रामपुर पहुंचने के बाद बहुत ही शानदार गाड़ी थी, बहुत प्यारी गाड़ी थी और एवरेज की बात करें तो बहुत ही प्यारी गाड़ी थी। फर्स्ट ओनर थी और डेंटिंग पेंटिंग कुछ नहीं था, सब कुछ ओरिजिनल था। फिर लास्ट में आकर हमारी डील डन हो गई और फिर हम टोकन देने के बाद गाड़ी का और हम फिर घर आ गए।